मैं ना राबड़ी ऑर्डर की थी, रियो का लिया। मैं बिल्कुल भूल गई, तुम जाकर ले आओगे। माँ मैं जानती हूँ आप करण के लिए परेशान है, पर मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। आज के एपिसोड में एक लड़की फोन पर कामली कहती है कि वो निकल रही है और डिनर तक पहुंच जाएगी। उसका टोन बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे सब कुछ रूटीन हो। फिर कॉल खत्म करके वो सीधा घर के अंदर आती है, जहां एटमॉस्फेयर थोड़ा बिजी सा होता है। जैसे ही वो एंटर करती है, तुरंत अपनी मॉम को बताती है कि उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए वो लेट होगी और डिनर भी बाहर ही करेगी। ये बोलते वक्त उसका फोकस सिर्फ काम पर होता है, लेकिन साथ ही एक छोटी सी बात भी याद दिलाती है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक ना करें, क्योंकि उसके पास कीज हैं और वो खुद ओपन कर लेगी। ये छोटी सी डिटेल बताती है कि वो कितनी इंडिपेंडेंट है और अपनी रूटीन को काफ़ी क्लियरली मैनेज करती है। उसके बाद वो अपने डैड को बाय बोलने जाती है, लेकिन डैड उसे रोक देते हैं और एक टिपिकल पेरेंट वाली एडवाइस देते हैं कि थोड़ा कम काम करे। इस पर वो थोड़ा कैजुअली रिप्लाई करती है कि डैड को तो उल्टा बोलना चाहिए कि ज़्यादा काम करे। और ये सुनते ही घर का माहौल हल्का सा फनी हो जाता है। मॉम साइड में बोल देती हैं कि वो कभी नहीं बदलेगा, और फिर नॉर्मल बाय बाय के साथ वो लड़की निकल जाती है। जैसे ही वो चली जाती है, पीछे से एक कॉमेंट आता है कि वो थोड़ी ज़्यादा ही है, और फिर मॉम कैजुअली बोलती है कि उसे कुछ काम है और वो बाद में आके परी के बारे में बात करेगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहीं से एक दूसरी स्टोरी लाइन का हिंट मिलता है। दूसरी तरफ एक और सीन ओपन होता है, जहां एक लड़की किसी घर में एंटर करती है और सामने एक औरत उसे वेलकम करती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है, उसके माइंड में एक थॉट चलता है कि ये वही औरत है जिसका फोटो गौतम ने शेयर किया था। ये रियलाइजेशन उसके चेहरे पर क्लियरली दिखता है, लेकिन वो चुप रहती है और ऑब्जर्व करती रहती है। साथ ही उसके दिमाग में ये भी आता है कि मधु कल यहाँ क्यों थी, मतलब कुछ तो कनेक्शन है जो अभी क्लियर नहीं है। फिर एक छोटा सा डोमेस्टिक मोमेंट दिखाया जाता है, जहां प्लेट्स काउंट हो रही होती हैं और घर के रूटीन का एक नॉर्मल साइड दिखाया जाता है। लेकिन इसी बीच एक फ्लैशबैक टाइप थॉट आता है, जहां एक लड़की अपनी मॉम को बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि एक औरत ने करण को हग किया। ये लाइन सीन का टोन सडनली सीरियस बना देती है और सस्पिशन का एंगल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बाद करण का एक डायलॉग याद आता है, जहां वो कसम खाकर कहता है कि उसका किसी और औरत से कोई रिलेशन नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, एक तरफ आंखों देखा सच और दूसरी तरफ उसकी कसम। इसी कॉन्फ्लिक्ट पर पूरा टेंशन बिल्ड हो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां घर में रबड़ी का टॉपिक आता है। एक औरत याद करती है कि उसने रबड़ी ऑर्डर की थी रियो के लिए और वो भूल गई। वो करण से रिक्वेस्ट करती है कि वो जाके ले आए, क्योंकि पॉट टूट सकता है और डिलीवरी सेफ नहीं होगी। करण पहले मना करता है और कहता है कि वो डिलीवरी करवा देगा, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो पर्सनली जाए। ये इंसिस्ट करना थोड़ा अनयूजुअल लगता है, जैसे वो जानबूझकर उसे घर से बाहर भेजना चाहती हो। फाइनली करण मान जाता है और कैजुअली बोलता है कि सिर्फ रबड़ी नहीं, जलेबी भी लेकर आएगा। ये मोमेंट थोड़ा लाइट लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में टेंशन ऑलरेडी बिल्ड हो चुका होता है। जैसे ही करण निकलता है, वो औरत कहती है कि उसे सैलून जाना है और थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब घर टेम्परेरीली एम्प्टी होने वाला है, जो आगे के सीन के लिए इम्पोर्टेंट सेटअप है। लिफ्ट के पास खड़ी एक और कैरेक्टर के माइंड में फ्लैशबैक्स चल रहे होते हैं, जहां नंदिनी अपनी मॉम को कह रही होती है कि करण का अफेयर है और वो किसी और के साथ रिलेशन में है, हत्ता कि एक बच्चा भी है। ये बातें एकदम सीरियस एलिगेशंस हैं और मॉम क्लियरली बिलीव नहीं करना चाहती। वो कहती है कि उसका बेटा ऐसा नहीं है, लेकिन नंदिनी इंसिस्ट करती रहती है कि वो सच बोल रही है। फिर एक मोमेंट आता है जहाँ डोर प्रॉपर्ली बंद नहीं होता और एक एल्डरली लेडी अंदर आ जाती है। घर की लड़की उसे पोलाइटली अंदर बुलाती है और पानी ऑफर करती है। ये सीन बाहर से सिंपल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा रिवील होने वाला होता है। जब वो आंट घर के फोटोज देखती हैं, तब लड़की कैजुअली इंट्रोड्यूस करती है कि ये उसका बेटा रियो है और ये उसका हस्बैंड करण है। ये सुनते ही आंट के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब पीसेस कनेक्ट होने लगते हैं। ये वही मोमेंट है जहां सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। इसके बाद एक कंप्लीटली अलग सेटिंग में शिफ्ट होता है, जहां परी, गरु और अजय का सीन चल रहा होता है। बारिश का एनवायरनमेंट है और परी गरु को जल्दी खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है। अजय उसे थोड़ा चिल रहने को बोलता है, लेकिन परी क्लियरली सीरियस हो चुकी होती है लाइफ में। दोनों के बीच ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है कि एक केयरफ्री है और दूसरा प्रैक्टिकल। तभी सनी आता है और गरु एक्साइटेड हो जाती है। फिर आर्यन एंट्री लेता है और सब इंट्रोड्यूस होते हैं। ये एक नॉर्मल सोशल इंटरैक्शन लगता है, लेकिन जल्द ही सिचुएशन सीरियस हो जाती है जब आर्यन को एक कॉल आता है और वो साइड में चला जाता है।
कॉल पर उसे सर बताते हैं कि उन्होंने उसे सिर्फ करण पर नजर रखने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि एक और काम भी था। फिर वो सीधा पॉइंट पर आते हैं और आर्यन और परी के रिलेशनशिप का आइडिया रख देते हैं। वो लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों डिवोर्सी हैं, सेम एज के हैं और ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, तो क्यों ना इस दोस्ती को लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में बदल दिया जाए। आर्यन क्लियरली शॉक हो जाता है और कहता है कि उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। सर उसे टाइम देते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन का, और कहते हैं कि ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए दिल से डिसीजन लेना। कॉल के बाद आर्यन खुद भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये आइडिया अचानक कैसे आया। इधर अजय और परी के बीच कॉन्वर्सेशन होती है, जहां अजय इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, लेकिन परी क्लियरली कहती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है और आर्यन के साथ लाइफ देख रही है। ये सुनते ही आर्यन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। परी फिर कामली एक्सप्लेन करती है कि उसे एक कंपेनियन चाहिए और गरु को एक फादर फिगर। वो प्रैक्टिकल रीजंस देती है, इमोशनल नहीं होती, और कहती है कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना है। सीन एंड होता है जब सब लोग वापस जाने लगते हैं और आर्यन अजय को कैजुअली ऑल द बेस्ट बोलता है, लेकिन क्लियरली उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। इधर दूसरी तरफ बा के माइंड में वही सब बातें घूम रही होती हैं, करण, दूसरी औरत और डबल लाइफ। नंदिनी उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि सच सामने आना ही है, और फाइनली वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है कि अगर ये सब सच है तो वो करण से डिवोर्स ले लेगी। आज के एपिसोड में कहानी सीधा उस इमोशनल और टेंस पॉइंट से आगे बढ़ती है, जहां बा के दिमाग में अभी भी वही इमेजेस चल रही होती है, घर की फोटो, करण का नाम और एक दूसरी औरत का कनेक्शन। वो फिजिकली घर में होती है, लेकिन मेंटली बिल्कुल कहीं और लॉस्ट होती है। जब उन्हें आवाज़ दी जाती है तो वो थोड़ा सा झटका खाकर नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन क्लियरली बता रहा होता है कि कुछ बहुत बड़ा उनके अंदर चल रहा है। इसी बीच एक छोटी सी खुशी वाली बात आती है, जब घर की लड़की एक्साइटमेंट के साथ बताती है कि उसके मॉम डैड की एनिवर्सरी आने वाली है और अब वो दोनों फाइनली साथ हैं। वो पुराने झगड़े याद करती है और कहती है कि अब सब ठीक हो गया है, इसलिए वो एक सरप्राइज प्लान करना चाहती है। ये मोमेंट थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन बा के लिए ये आयरनी होती है, क्योंकि एक तरफ किसी का रिलेशनशिप ठीक हो रहा है और दूसरी तरफ उनके अपने घर में सब कुछ टूटने के एज पर है। वो लड़की बा से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस सरप्राइज में हेल्प करे, और बा हाँ तो बोल देती है, लेकिन उनका मन बिल्कुल भी वहाँ नहीं होता। जैसे ही लड़की चली जाती है, बा फिर से अपने थॉट्स में खो जाती हैं और उनके माइंड में नंदिनी की बातें घूमने लगती हैं, अफेयर, झूठ और ट्रस्ट का टूटना। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां नंदिनी सीधा सवाल करती है। वो क्लियरली समझ गई होती है कि बा कुछ छुपा रही हैं। नंदिनी का टोन अब इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। वो कहती है कि ये ट्रस्ट का इशू नहीं है, ये रिलेशनशिप का इशू है। वो समझाती है कि एक माँ अपने बेटे को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देगी, लेकिन एक वाइफ के लिए सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। बा के पास जवाब होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ बहू। वो सच जानती है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। नंदिनी उन्हें क्लियरली बोल देती है कि जो उसने देखा है उसके बाद उसे कोई डाउट नहीं है। उसके लिए करण का अफेयर एक सच है, बस कॉन्फर्मेशन बाकी है। फिर वो एक और स्ट्रॉन्ग लाइन बोलती है जो पूरी सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। वो कहती है कि जैसे बा ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने हस्बैंड को आज तक माफ़ नहीं किया, वैसे ही वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जो बा को इमोशनल तौर पर हिट करता है। और फिर सबसे बड़ा डिसीजन आता है। नंदिनी कहती है कि अगर ये सब सच है तो वो करण से डिवोर्स ले लेगी। ये लाइन सीधा फ्यूचर ट्रैक सेट कर देती है और टेंशन को पीक पर ले जाती है। इसके बाद बा अकेली रह जाती है और उनके दिमाग में करण के वर्ड्स घूमते हैं, उसका कसम खाना, उसका मना करना और फिर रियलिटी जो अब सामने आ रही है। वो इंटरनली टूट रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा उनसे झूठ बोल रहा था, वो भी उनकी कसम खाकर। उनका मोनोलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां वो एक्सेप्ट करती हैं कि घर में एक और रिश्ता टूटने वाला है। वो सोचती हैं कि वो अपनी बहू को क्या बताएंगी कि उनका बेटा उसे चीट कर रहा है। ये थॉट ही उन्हें अंदर से हिला देता है। वो ये भी रियलाइज़ करती हैं कि करण शायद सालों से डबल लाइफ जी रहा था, और ये रियलाइजेशन उनके लिए सबसे पेनफुल होता है। एक माँ के लिए ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता कि उसका बेटा गलत है। इसी इमोशनल ब्रेकडाउन के बीच तुलसी का नाम लिया जाता है और वो रो पड़ती हैं।
जब उन्हें संभाला जाता है तो क्लियरली दिख रहा होता है कि उनके आंसू सिर्फ दुख के नहीं, गिल्ट के भी हैं। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले करण पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। एंड में एक स्ट्रॉन्ग थॉट आता है जो पूरे एपिसोड का मैसेज सेट करता है। अगर सच और गलत के बीच लड़ाई हो और अपना ही कोई गलत निकले तो एक माँ को भी उसके खिलाफ खड़े होना पड़ता है। ये लाइन फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशन का क्लियर हिंट देती है। इस पॉइंट पर कहानी एक क्रूशल टर्न पर आ चुकी होती है। एक तरफ नंदिनी का डिसीजन, दूसरी तरफ बा का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और तीसरी तरफ करण का सच जो अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। अब आगे क्या होगा, कौन किस साइड खड़ा होगा और सच कैसे सामने आएगा, ये सब अगले एपिसोड में डिसाइड होगा। आने वाले एपिसोड में तुलसी का चेहरा टेंशन से भरा होता है और वो क्लियरली समझ जाती है कि करण कुछ बड़ा छुपा रहा है। दूसरी तरफ नंदिनी इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पर होती है और करण से सीधा जवाब मांगती है। करण फिर भी सच बताने से बचने की कोशिश करता है, जिससे सिचुएशन और ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है। गौतम के पास एक और प्रूफ आता है जो करण के सीक्रेट को एक्सपोज कर सकता है। तुलसी डिसाइड करती है कि अब सच सामने लाना ही पड़ेगा, चाहे घर टूटने का रिस्क क्यों ना हो। लास्ट मोमेंट में एक शॉकिंग हिंट मिलता है कि करण किसी और औरत के साथ सीक्रेटली कनेक्ट है, जो फैमिली के लिए बड़ा झटका बन सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में करण का सच एक्सपोज होने की चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं।